गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकरपुर स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। देवघर के मधुपुर जसीडीह रेलखंड स्थित शंकरपुर स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 103 ग्रामीण रेलवे स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। देवघर के मधुपुर जसीडीह रेलखंड स्थित शंकरपुर स्टेशन का आज ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान भाजपा सांसद के निशिकांत दुबे ने कहा कि वह एक वक्त हुआ करता था कि लोग देवीपुर के शंकरपुर गांव में देर शाम आना पसंद नहीं करते थे। लोगों को यह डर होता था कि कहीं उनके साथ लूटपाट की घटना न हो जाए, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत विकास कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन का नाम लेते हुए कहा कि जब उन्हें सऊदी अरब के दौरे पर जाने के लिए चयन किया गया तो उनके मित्र शहनवाज हुसैन ने कहा कि आप हमेशा ही मुसलमान के विरोध में बोलते हैं और आज मुस्लिम देशों के भ्रमण पर जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को यह पता चलता है कि आप पाकिस्तान के विरोधी नहीं बल्कि मुसलमान के विरोधी हैं। लेकिन जब आप मुस्लिम कंट्री का भ्रमण करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात रखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि पाकिस्तान विरोधी है। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने उन्हें कहा कि जब आप सऊदी अरब जाएंगे तो वे अपने सोशल साइट पर टैगलाइन देंगे कि बजरंगी भाईजान चले मक्का मदीना। इसी के साथ उन्होंने भाजपा नेता सीता सोरेन के बयान पर कहा कि वे जो भी कर रही हैं राज्य सरकार से कर रही हैं और इसी के साथ साथ राज्य सरकार को इस पर काम करने की आवश्यकता है। बता दें कि भाजपा नेता सीता सोरेन ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि यहाँ के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे सिर्फ संसद में डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, लेकिन पिछले 15 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। भाजपा नेता होने के बावजूद उन्होंने यह भी कहा कि सांसद निशिकांत दुबे यहाँ से कैसे जीते ये सभी को पता है। यदि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन नहीं होते तो सांसद निशिकांत दुबे का जितना भी संभव नहीं हो पाता। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। और मोदी जी की जो योजना है अमृत भारत स्टेशन का, उसका पहला स्टेशन संथालपना में कैसे बनकर तैयार हुआ आपके सामने, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है इस देश में 11 साल में, और खासकर गोड्डा लोकसभा में पिछले 14-15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के एमपी बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे वो मधुलिंगे जी रहे हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हो, चाहे सबसे छोटा हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। आपने कहा ये तो अब आप लोग बताएंगे ना, ये तो जनता बताएगी। मैं बोल दूंगा कितना फायदा होगा, फिर आप कहेंगे कि ये फायदा नहीं होगा। जनता को बताने दीजिए कि क्या फायदा मिलेगा। इसको जो है कोचिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर हम डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें कि 17-18 गाड़ियां हैं। सिटी काफी कंजेस्टेड है और जो सिटी जो है बड़ा स्टेशन है, देवघर एक बड़ा स्टेशन है। हमारे पास यहाँ जगह है, जगह यहाँ एक्वायर करके जो है बड़ा कोचिंग कॉम्प्लेक्स कल जब ब्रीफिंग हो जाएगी तब मैं बताऊंगा। सीता सोरेन ने एक बयान दिया है सर, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होने की बात की जाती है सदन में, लेकिन उसका कार्य नहीं हो रहा है सर। कल सीता सोरेन का बयान आया था। कार्य तो राज्य सरकार को करना है, मैं अपने राज्य सरकार को कहा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उनका जो पीड़ा है हेमंत सोरेन सरकार से वो उन्होंने व्यक्त किया है। यहाँ तक डेलीगेशन का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस देश में, उसमें से 45 संसद के सदस्य जो है वो डेलीगेशन में जा रहे हैं। उस 45 संसद के सदस्य मुझे लगता है कि लगभग 543 लोकसभा के सदस्यों में से शायद 30 लोकसभा के सदस्य हैं उसमें। उस 30 लोकसभा के सदस्य में गोड्डा लोकसभा के सदस्य सांसद सदस्य होने के नाते मुझे माननीय मोदी जी ने सौभाग्य दिया, केंद्र ने सौभाग्य दिया, भारत सरकार ने सौभाग्य दिया। मुझे लगता है कि ये सारा सम्मान मान जो कुछ भी है ये सब गोड्डा की जनता को समर्पित है। यदि वो नहीं होती, वो यदि वोट नहीं देती, मैं सांसद नहीं होता और सांसद नहीं होता तो ये मौका नहीं। भाईजान जा रहा है सर सऊदी अरब से, इस पर क्या कहेंगे? आज इस कार्यक्रम में मैं भी एक प्रतिभागी हूँ, क्योंकि जब इसका नींव रखी गई थी उस कार्यक्रम में भी मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला था, और आज जिसका उद्घाटन हो रहा है उसमें भी सम्मिलित होने का मौका मिला। तो मैं इसकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबको पता है कि भारतीय को इस बात पे गर्व है कि भारतीय रेल पूरे विश्व में फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर विश्व में दूसरे नंबर पर रेल है।
और एशिया में जाए तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेल। 65,000 किलोमीटर से ज्यादा हमारे, तो हम देखते हैं भारतीय रेल की प्रगति इतने कम समय में कितनी तेज हुई है। और इस क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र में बाबा धाम है, अब एम्स है, यहाँ के लोग हैं, उनके भले के लिए ये शंकरपुर रेलवे स्टेशन